यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है ये है हमारा एमसीक्यूज़ के ऊपर। और ये एमसीक्यूज़ के हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आपको सीटेड पेपर के लिए बहुत काम आने वाली है। और जिस चैप्टर की हम आज एमसीक्यूज़ ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, जो कि हमने लास्ट सेशन में इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज भी हमने देखा था, तो उसी के ऊपर आज के हमारे जो सो एमसीक्यूज़ है। तो प्रैक्टिस करते चलेंगे, साथ ही साथ कंटेंट भी देखेंगे सिलेबस से रिलेटेड, और एमसीक्यूज़ भी देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। अभी एग्ज़ाम को नियर अबाउट 1 मंथ है, तो साथ ही साथ हमारी एमसीक्यूज़ से प्रैक्टिस भी क्वेश्चन आंसर की अच्छे से होते रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं हमारे आज के सेशंस में एमसीक्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं सीटेट के जो आपके एग्ज़ाम्स है उसके अंदर, तो उसी टाइप के ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज़ भी लेकर आए हुए हैं। देखिए, इसमें से आपको गलत कथन कौन सा है ये चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, अ स्विच इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, यानी कि एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत होता है। बी है, अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। सी है, अ स्विच हेल्प्स अस टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और डी है, व्हेन द स्विच इज़ ओपन देर इज़ एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल। तो यहाँ पर हमें दोस्तों इनकरेक्ट पूछ रहा है, हमें इनकरेक्ट बताना है, यानी कि गलत कौन सा है वो देखना है हमें यहाँ पर। करेक्ट यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन जो रहेगा वो इनकरेक्ट रहेगा, तो वो ऑप्शन हमें यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर इनकरेक्ट क्या हो सकता है। एक स्विच है, अ स्विच इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, यानी कि एक स्विच है जो कि सर्किट के अंदर है, सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है, यानी कि उसका सोर्स है। क्या स्विच विद्युत प्रवाह का यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स हो सकता है दोस्तों? ये बात तो यहाँ पर हमें गलत लग रही है, फिर भी हम आगे के ऑप्शन देखते चलेंगे। ऑप्शन ए तो हमें गलत लग रहा है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है दोस्तों। बी है, अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, यानी कि ये बात सही है कि जब हम एक कंप्लीट सर्किट हम बनाते हैं, कल हमने सेशन में भी देखा था कि जब हमारा कंप्लीट सर्किट बनता है तो वहाँ पर हम एक स्विच अटैच करते हैं ताकि हम उस सर्किट को ब्रेक कर सकें या उसे जोड़ सकें या उसे कंप्लीट कर सकें। तो किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या ब्रेक करने के लिए वहाँ पर हमें स्विच की ज़रूरत होती है, ये बात सही है। सी है, अ स्विच हेल्प अस टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि स्विच हम क्यों लगाते हैं, स्विच हमारी मदद करता है, हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो सो इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, हमें जैसे आवश्यकता होती है, हमारे आवश्यकता के अनुसार हमें जो सो बिजली मिल सके, उसके लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ये बात भी सही है। और डी है, व्हेन द स्विच इज़ ओपन देर इज़ एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल, यानी कि हमने 2 टाइप के स्विच देखे थे कल के सेशन में, एक ओपन स्विच और एक क्लोज स्विच। तो जब स्विच ओपन होता है तो वहाँ पर गैप होता है, ये भी बात सही है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ। एक विद्युत बल्ब में चमकने के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है, क्या चमकने के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है बताइएगा। तो ऑप्शन ए है, द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, यानी कि जो ऊपर का ग्लास की जो आउटर कवरिंग होती है वो चमकने से होता है। या फिर द थिन फिलामेंट, आपका जो बारीक जो फिलामेंट होता है जो कि किससे बना होता है, टंगस्टन के वायर से बना होता है थिन फिलामेंट, वो चमकने से आपके ग्लो होता है बल्ब। द थिक वायर्स सपोर्टिंग द फिलामेंट, जो फिलामेंट को जो सपोर्ट कर रहे थिक वायर्स जो होते हैं 2 वायर्स, क्या उसकी वजह से होता है। या फिर गैसेस इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, जो कवरिंग, जो बल्ब की जो कवरिंग है ग्लास की, उसके अंदर जो गैस होती है आपकी, उसकी वजह से वो लाइट या फिर आपको जो रोशनी है वो मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका बी, यानी कि द थिन फिलामेंट जो रहेगा इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ डैश, एक विद्युत सेल में होता है, क्या होता है।
ए है पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल, बी है 2 पॉजिटिव टर्मिनल, सी है 2 निगेटिव टर्मिनल और डी है नन ऑफ द एबो। तो हमने देखा था कि एक सेल जो होता है उसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव जो कि ऊपर का जो मेटल कैप का बना होता है, और जो नीचे जो डिस्क शेप का होता है सेल के नीचे वाला वो होता है आपका निगेटिव टर्मिनल। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है आपका, वो रहेगा आपका जो राइट ऑप्शन जो बनेगा वहाँ पर आपका ये बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल यानी कि एक विद्युत सेल क्या करता है। ए है यूजेस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उपयोग करता है, बी है यूजेस लाइट प्रकाश का उपयोग करता है, सी है प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उत्पादन करता है, और डी है नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त ऊपर से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या रहेंगे, केमिकल्स रहेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सी जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल यूजेस डैश टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने कहा इसका जवाब कि इलेक्ट्रिक सेल क्या यूज़ करता है प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। एक विद्युत सेल बिजली का उत्पादन करने के लिए डैश का उपयोग करता है। ए है इलेक्ट्रिसिटी, बी है हीट, सी है लाइट और डी है केमिकल्स। बिजली, गर्मी, प्रकाश, रसायन। तो देखिए इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और केमिकल प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है आपकी, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका केमिकल्स यानी कि रसायन। एन इलेक्ट्रिक सेल यूजेस केमिकल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होगी आपकी वो होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डैश। यानी कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से गुजरने देते हैं डैश कहलाते हैं। हमने कल इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल इसके एग्जांपल्स के साथ में हमने देखा था कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं, करंट को गुजरने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पर इंसुलेटर, ऑप्शन बी है कंडक्टर्स, सी है स्विच और डी है ऑल ऑफ दी एबो। यानी कि इंसुलेटर, कंडक्टर, स्विच और ऊपर के सभी, इन चारों में से आपको एक आंसर देना है। तो क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर कंडक्टर्स रहेगा दोस्तों, क्योंकि कंडक्टर्स हम उसे कहते हैं जिसके अंदर से आसानी से आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट जो सो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फ्लो करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो कंडक्टर्स रहेगा। अब कंडक्टर्स के हमने एग्जांपल्स भी देखा था दोस्तों कि क्या है उसमें, मेटल के जो वायर्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील है, तो ये आपके, या फिर वाटर है, तो ये आपके गुड कंडक्टर्स है। इसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है वहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका बी यानी कि कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज़ द डिवाइस दैट इज़ यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। यानी कि डैश वो उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को जोड़ने, तोड़ने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी कि या तो वो उससे कंप्लीट होगा या फिर उससे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, प्लग है, रेगुलेटर है, स्विच है और कंडक्टर है। तो राइट ऑप्शन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, यानी कि स्विच को हम यूज़ करते हैं किस लिए, सर्किट को या तो वो कंप्लीट करेगा या फिर सर्किट को वो ब्रेक करेगा। तो स्विच का काम क्या है, 2 टाइप के स्विच होते हैं, ओपन स्विच और क्लोज स्विच। जब वो क्लोज स्विच होता है तो वो सर्किट को कंप्लीट करता है, और जब ओपन स्विच होता है तो वो सर्किट को ब्रेक करता है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसको वो वहाँ पर रोक देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ सेट टू बी। जब स्विच चालू स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को कहा जाता है। विद्युत परिपथ को क्या कहा जाता है, देखिए बताइएगा। व्हेन द स्विच इज़
इन द ऑन पोजिशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी। ए है क्लोज्ड, बी है ओपन, सी है कंप्लीट और डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा डी। क्यों रहेगा डी, यानी कि बोथ ए एंड सी जो रहेंगे इसके, ये आपके सही आंसर रहेंगे, सही उसका उत्तर रहेगा, जवाब रहेगा। क्यों, देखिए, व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी क्लोज, क्योंकि सर्किट जब क्लोज होगा तभी वहाँ पर करंट फ्लो करेगा और तभी वो सर्किट कंप्लीट सर्किट कहलाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट रहेगा और वो ओपन कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ए यानी कि क्लोज और सी यानी कि कंप्लीट। तो इसका डी जो रहेगा ये आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन, यानी कि एक विद्युत सेल विद्युत का उत्पादन कब नहीं करता है। एन इलेक्ट्रिक सेल डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन, ए है केमिकल इनसाइड गेट्स completely used up, बी है द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, सी है बोथ ऑफ द एबो एंड डी है नन ऑफ द एबो, यानी कि अंदर के रसायन पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, बी है टर्मिनल ठीक से जुड़े नहीं होते, सी है उपरोक्त दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द एबो, यानी कि केमिकल्स इंस अगर केमिकल यानी कि रसायन उसके अंदर से अगर सेल के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं तो सेल काम करना बंद कर देता है। या फिर दूसरा क्या है, बी द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, यानी कि अगर हमने उसके दोनों टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल, तो हमने सेल का अगर एक टर्मिनल जोड़ा और दूसरे साइड का अगर टर्मिनल को किसी एंड से नहीं जोड़ा तो वो तब भी काम नहीं करेगा। तो दोनों टर्मिनल्स प्रॉपरली कनेक्ट होने चाहिए तभी सेल काम करेगा, या फिर केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर केमिकल यूज्ड हो गए उसके या ख़त्म हो गए, वहाँ पर एग्जॉस्ट हो गए, तब भी आपका सेल काम नहीं करेगा। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ, यानी कि एक विद्युत बल्ब में चमकने के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या चमकने के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है, देखिए, ए है द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, बी है द थिन फिलामेंट, सी है द थिक वायर्स सपोर्टिंग द फिलामेंट और डी है गैसेस इनसाइड ग्लास केस ऑफ द बल्ब, यानी कि बल्ब का ग्लास केस, पतला फिलामेंट को सहारा देने वाले मोटे तार, या फिर बल्ब के ग्लास केस के अंदर गैसें। तो देखिए बहुत ही आसान है। हमने फर्स्ट या सेकंड जो क्वेश्चन देखा था उसी को थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न आपके चेंज करके पूछा गया है। तो यहाँ पर वही सेम आंसर रहेगा, जो थिन फिलामेंट होता है, जो थिन वायर होता है उसका वही होता है जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है दोस्तों। तो उस थिन फिलामेंट को हम वो थिन फिलामेंट जो होता है किससे बना होता है, वो होता है टंगस्टन के वायर से। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि जो थिन फिलामेंट होता है जिसकी वजह से लाइट ग्लो करता है, बल्ब ग्लो करता है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो होता है आपका टंगस्टन के वायर से। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के 10 MCQs दोस्तों। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में और देखते हैं इसके आगे का इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स क्या है और बाकी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। कभी कभार इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर के लिए, तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से MCQs की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।